तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे कोई स्टूडेंट अगर प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक है, मतलब जो स्टूडेंट मैट्रिक कर रहा है या मैट्रिक कर चुका है या ग्रेजुएशन के पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 में किसी भी पार्ट में हो, तो अगर वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हो तो उन सभी बातों पर उन्हें ध्यान देना होगा और वो सारी डॉक्यूमेंट उन्हें जो ज़रूरत होती है वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, उन्हें वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप कहाँ से भरी जाती है और कैसे मैं इसमें रजिस्टर करें, हमें रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारे डिटेल लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊँगा, ताकि भी आप जब भी स्कॉलरशिप निकले, स्कॉलरशिप का जब भी फॉर्म निकले, आप बेहिचक किसी से जाने, आप खुद जा कर के उस साइट पे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं और सरकार के जो स्कॉलरशिप सरकार ने उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो वक्त ना गवाए हुए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप जैसे ही गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे जाइए और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर मारिएगा तो आएगा। तो आपको ऊपर ही में दिखेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो आप उस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा उस पर एक इंटरफेस खुलेगा और देखिएगा ऊपर में लिखा हुआ है फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, मतलब 2020 और 21 के लिए जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करना है उसे पहले देना। इसमें आप देख लीजिए कि सारा चीज़, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मतलब सारे जो भी जो फंड से जो पैसे आते हैं ना स्कॉलरशिप के लिए, वो सारा चीज़ इसमें बता गया है। मतलब सेंट्रल स्कीम, ये केंद्र सरकार का जो स्कीम आता है स्कॉलरशिप का, वो सारा इस चीज़ में बताया गया है। तो मैं ये बता दूं कि इस फॉर्म को डालने के लिए यहाँ पर देखिएगा ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स फिर नया है, मतलब अभी नया है, वो कभी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो लॉगिन करके अपना इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे लॉगिन करे रहेंगे और अपना आसानी से, उस वक्त परेशानी नहीं होगी उन्हें स्कॉलरशिप फॉर्म डालने में। तो आइए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो उस पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो मेरा पेज खुलता है और इसमें बताया गया है गाइडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप, मतलब वो बात बताई गई है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट को कैसे, आप जो स्टूडेंट फ्रेश है, अभी 10th किए हैं या 10th कर रहे हैं या पार्ट 1 में है या इंटर कर रहे हैं या इंटर कर चुके हैं, वो कैसे मतलब अप्लाई करें। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनका सबसे पहला होगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का जो मतलब मैट्रिक पास किया या इंटर में है उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। उसका दूसरा, उसका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उस बैंक जो भी बैंक है उसका IFSC कोड चाहिए। और तीसरा आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट, बोनीफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनवा ले। जो कि और पांचवा जो है सर्टिफिकेट, जो आधार कार्ड का जो ID है ना, स्कैन कॉपी रहना चाहिए जो अच्छा से स्कैन हो। और पासबुक का भी जो पासबुक का बैंक का अकाउंट का जो पासबुक है उसको भी स्कैन होना ज़रूरी है। और स्कूल का जो है ना, मतलब आप क्या पढ़ते कहाँ से है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको बता दूं कि जो सर्टिफिकेट, हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में है, जो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस सर्टिफिकेट का उसका डेट ऑफ बर्थ, वही आपको डेट ऑफ बर्थ देना। और दूसरा जो आप कहाँ रहे हैं, मतलब आपको आवासीय रेसिडेंशियल भी देना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं, उसमें आपके स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको ये भी देना होगा कि आप मैट्रिक, प्री मैट्रिक का या पोस्ट मैट्रिक, या मैट्रिक करने के बाद दे रहे हैं या मैट्रिक कर चुके उसका फॉर्म भर रहे हैं। और स्टूडेंट का नाम वही होना चाहिए जो उसके सर्टिफिकेट पर होना चाहिए। और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, बैंक अकाउंट सारा डिटेल होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट में IFSC होना चाहिए। और 8वां जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपको कुछ भी एक निशान बताना होगा जो आपको शरीर पे कटा फटा या कुछ भी हो, कटा फिर
और ये मैं बता दूं कि जैसे कि और इस तरह आप आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे टिक लगाना है, जो मैं टिक लगा दे रहा हूँ। और टिक लगाने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फिर कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021, मतलब 2020-2021 में जो भी आएगा, मतलब उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। देखिए उसके लिए स्टेट डोमिसाइल में आपको आप किस स्टेट में रहते हैं उसका ये देना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी आप मतलब ये कैटेगरी देना होगा कि आप मैट्रिक है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, नेम ऑफ स्टूडेंट और स्कीम टाइप। देखिए स्कीम टाइप में बता देते थे। स्कॉलरशिप आप इंसेंटिव नहीं डालकर स्कॉलरशिप स्कीम डालिएगा। स्टूडेंट का नाम चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए जैसे होना चाहिए, और इस पहले डेट होगा मतलब इस ऑर्डर मतलब ऑर्डर में होना चाहिए। जेंडर सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल चाहिए आपकी आपकी IFSC कोड, और फिर डालना है कंफर्म IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, और फिर उसी को कंफर्म में कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर को अपना नाम डाल देना, बैंक का नाम डालना है, और आप जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल दे रहे हैं उसको। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख रहे हैं Z3LX दिया हुआ है, या इसको टफ लग रहा है तो आपको इसको फिर से करके डाल सकते हैं, कैप्चा डाल के। फिर यहाँ पर जाने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा आपको न्यू यूज़र ID और पासवर्ड मिलेगा। न्यू यूज़र ID और पासवर्ड जैसे ही मिलेगा तो आपको उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिर्फ बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र लिखे हुआ है, उस पर जाना है। आप फ्रेश 2020-21 है ना, उस पर आप क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो देखिए लॉग फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, मतलब आप जिन्हें जो रजिस्ट्रेशन किया है वही आपको यूज़र एप्लीकेशन ID और या यूज़र ID आप जो मिला है उस ID को डाल देना है पे कैप और पासवर्ड डाल देना है। जो कैप्चा यहाँ पे उसको डाल करके यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन कर देना है, तो आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई मतलब इस तरह के जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी और आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।